तो अब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें हम बोले न्यू रेशियो निकालने का 4-5 को टाइप है। तो आज हम लोग पहला फर्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये सीखने के बाद फिर सैक्रिफाइस, फिर गुडविल, फिर बारी बारी सब यहाँ तक हमको आना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या था, संजय एंड सुनील आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 2:1 लिख दिए हैं। इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो बोलते हैं? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सुधीर इज टू बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर कितना? 1/4 शेयर इज अ प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बस इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं। टाइप 1 में देखो, जब लिखा रहेगा क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ऑफ संजय एंड सुनील, ओल्ड रेशियो लिख दिए 2:1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। तो नीचे 3 लिखे, नीचे 3 लिखे। नया पार्टनर कौन एडमिशन ले रहा है? न्यू पार्टनर शेयर सुधीर को हिस्सा कितना मिला है? 1/4। इस क्वेश्चन में हमको सैक्रिफाइस निकालना नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला है? न्यू रेशियो। क्या निकालने बोला है? न्यू रेशियो। अब टाइप 1 में जब ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सुन लो बात, तो बार बार हम बताते रहे, हाँ सर, यही ये आगे चलकर और भी ये काम आएगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि अभी निकाल है। ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर का हिस्सा, ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो अभी जैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, ये टाइप 1 है, वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। मान लेंगे फर्म का टोटल प्रॉफिट क्या है? 1। मान लेंगे फर्म का टोटल प्रॉफिट क्या है? 1। अब इस 1 प्रॉफिट में इसको हिस्सा कितना दे दिया गया है? 1/4। तो उसमें लिखेंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। अब एक प्रॉफिट में से 1/4 किसको दे दिया गया है? सुधीर को। तो बचा हुआ प्रॉफिट किसका हो जाएगा? बचा हुआ प्रॉफिट है संजय और सुनील का। तो ध्यान दीजिए, अब इसको नहीं है तो क्या लेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आएगा। अब वो भी करके दिखाना होगा क्या? नहीं सर, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 4, ये 1 को क्या करेंगे? एलसीएम से जो 4 आया उससे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा ना। और फिर ऊपर, इसका ऊपर में क्या है? 1 है, ये 1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सुन रहे बात? तो यस सर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। यहाँ किस चीज का साइन है? माइनस का। माइनस दे देंगे और फिर ये एरिया का काम करेंगे। एलसीएम 4 है, इसके नीचे क्या है? 4 है ना। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 कट गया ना। यहाँ कितना है? 1 बचा। यहाँ कितना है? 1 है। यस सर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। यस सर। तो फिर फाइनली क्या आ गया? 3/4 आ गया ना। यस सर। मिटा देते हैं। यस सर। अब ये हिस्सा किसका हो गया? संजय एंड क्या लिखेंगे? सुनील। सुन रहे बात? तो यस सर। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? आराम से, न्यू रेशियो ऑफ संजय लिखना। और ये जो संजय का ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3 इंटू 3/4 कितना आएगा? 6, 12। फिर यही चीज तो लिख रहे, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ, यह संजय था। अब अगला पार्टनर कौन है? सुनील का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई यही रिमेनिंग हिस्सा 3/4 3/12। समझ रहे बात? तो यस सर। अब हमको तो न्यू रेशियो 2 जन का थोड़ी निकालना है, हमको तीनों का न्यू रेशियो निकालना है। 2 जन का मान लो निकाले, संजय और सुनील का। अब एक और पार्टनर, नया पार्टनर कौन आ रहा था? न्यू रेशियो ऑफ क्या लिखेंगे? सुधीर।
तो क्या सुधीर का ओल्ड रेशियो है क्या? सुन रहे बात? तो ये दोनों का ये ओल्ड रेशियो है, ये दोनों का ओल्ड रेशियो था, सुधीर का तो नहीं है। नहीं सर। तो सुधीर का ऐसे नहीं निकलेगा, जैसे ये लोग को मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे सुधीर का नहीं निकलेगा। सुधीर का आप बोले सर सुधीर का हिस्सा तो दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो सुधीर का हिस्सा फिर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, दोनों का कर दिए हैं। अभी इसका हिस्सा निकालने के लिए बहुत ही इजी है। देखो इसके नीचे क्या आया है? 12। इसके नीचे क्या है? दोनों के नीचे 12 है। ऐसा कौन सा डिजिट, सुन रहे बात? क्या सुधीर, ऐसा कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करे कि 12 आएगा नीचे? बताओ यहां पे क्या डिजिट इससे मल्टीप्लाई करे? बोलो 3 से। यदि नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी वही चीज देना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 12। अब देखो तो सबके नीचे इक्वल आया क्या? हम आगे भी जब पढ़ेंगे तो सबको नीचे इक्वल ही करेंगे। समझ रहे बात? तो जब सबका नीचे इक्वल आ जाए तो ऊपर में जो हिस्सा बचा हुआ है, ऊपर में जो भी हिस्सा आया हुआ है वही होता है न्यू रेशियो। समझ रहे बात? तो अब हम लोग लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, क्या क्या नाम था? संजय, सुनील एंड क्या था? सुधीर। अब सबका रेशियो देखो, इसका क्या था? 6/12, इसका क्या था? 3/12 और इसका क्या था? 3/12। तो सबका नीचे इक्वल आ गया ना? तो ऊपर में जो चीज आता है वही रेशियो होता है यही रेशियो 3, 3, 6। लेकिन लास्ट तक एक और देखना है, कोई ऐसे टेबल है जो सब कटेगा? 3 का टेबल से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, करिए ना? बस। तो फाइनली यही हो गया न्यू रेशियो। ये टाइप 1 समझिए, ठीक है? क्लियर है या डाउट है कि नींद आ रहा है? ठीक, समझ में आ गया बात को? जब ये दो इंफॉर्मेशन दिया है, ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर का हिस्सा, तो हमेशा हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले लेट मान लेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ फार्म मान लेंगे, फार्म का टोटल प्रॉफिट 1। अब टोटल प्रॉफिट में रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी बचा हुआ हिस्सा। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ हिस्सा। एक प्रॉफिट में नया पार्टनर को 1/4 हिस्सा दे देंगे, तो एलसीएम लेके कटने के बाद 3 क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है? ये हिस्सा संजय और सुनील का है। तो हम लोग क्या किए? दोनों का ओल्ड रेशियो लिखे 2/3, 1/3, और ये जो बचा हुआ हिस्सा से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये टाइप 1 है, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देने के बाद फिर नया पार्टनर का हिस्सा क्या है? 1/4। इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 नहीं है। तो ऐसा कौन सा डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करें नीचे इसका 12 आ जाए? 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, और फिर उसके बाद हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देंगे 6/12, 3/12, और जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर रह जाएगा। क्लियर है या डाउट है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कॉपी कीजिए।